बिहार चुनाव की तरफ बात करते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हलफनामा, क्योंकि नॉमिनेशन उन्होंने कल फाइल किया राघोपुर से, तो इस दौरान जो हलफनामा सामने आ रहा है उसमें जो डिटेल्स हैं, जिसमें उनकी संपत्ति से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी हैं। उन्होंने जो घोषित संपत्ति की वो 8 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसमें एक इटली मेड पिस्तौल के मालिक भी तेजस्वी हैं और तेजस्वी पर 55 लाख रुपए का लोन भी है। अब आपको उनकी संपत्ति की डिटेल भी दे देते हैं। चल अचल संपत्ति 8 करोड़ 980 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 83 लाख है। 3.5 किलो चांदी, कीमत करीब 2 लाख के आसपास। उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 88 लाख की संपत्ति है। लोन बकाया है 55 लाख रुपए का और सरकारी बकाया है 1 करोड़ 35 लाख का। इसके साथ ही इटली की पिस्टल के शौकीन है तेजस्वी। उनके पास NPB 380 बोर बरेटा पिस्तौल है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के हलफनामे में उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स हमने आपको दिखाई, लेकिन अब उन प्रत्याशियों के बारे में आपको बताते हैं जो जबरदस्त नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी जाहिर करने का तरीका एक मंच सोशल मीडिया बन गया है, जहां पर लाइव आकर कार्यकर्ताओं ने आंसू बहाए हैं। वो कैंडिडेट जिनके टिकट कटे हैं या जिन्हें उम्मीद थी कि जो सालों साल उन्होंने मेहनत की उसका फल स्वरूप उन्हें टिकट के रूप में मिलेगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो गोपालगंज और बिहार के समस्तीपुर के तस्वीर जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। टिकट वाली लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो नेताजी के अरमान आंसुओं में तब्दील हो गए। चिराग पासवान की पार्टी LGPR के नेता अभय सिंह फिर एक बार मोरवा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट JDU के खाते में चली गई। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़ के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। NDA में गठबंधन के तहत जब चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गईं, तब मोरवा और रोसड़ा सीटें भी पार्टी के हिस्से में थी। लेकिन खबर है कि नीतीश की नाराजगी को दूर करने के लिए मोरवा सीट JDU को दे दी गई। अभय सिंह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बाकायदा फेसबुक लाइव करके अपनी पीड़ा का इजहार किया। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। बाकी चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। यही इमोशन बिहार के गोपालगंज में भी दिखा। मौजूदा विधायक कुसुम देवी का टिकट कट गया तो वो भावुक होकर पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। 2022 में मुझे चलने का शक्ति नहीं था। उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे धोखा दिया। कुसुम देवी बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह की मौत के बाद उपचुनाव में कुसुम सिंह की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने युवा नेता सुभाष सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद बगावत के आंसू बहने लगे। चुनावी आंसू आक्रोश में बदलेंगे और फिर भीतर घात भी होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि समस्तीपुर और गोपालगंज से निकले आंसू इतने भी ताकतवर नहीं कि पार्टी के उम्मीदवारों को रुला सके। और देखिए यहाँ पर इन आंसुओं का मोल सिर्फ एक खबर तक सीमित इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक कार्यकर्ता की चप्पल घिस जाती है उस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पर उनके हाथ टिकट आता है। और टिकट भी गारंटी नहीं है इस बात की कि आपको पावर मिल जाएगी, लेकिन अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करना, प्रतिनिधित्व करना लगभग हर कार्यकर्ता का सपना होता है। और ऐसे में कभी परिवारवाद के चलते,
कभी किसी स्टार की पैराशूट लैंडिंग हो गई पॉपुलैरिटी के चलते, कभी गठबंधन की मजबूरियां हैं, या कभी किसी और वजह से जब टिकट नहीं मिल पाते तो लोगों की नाराजगी का ये आलम है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बिहार में सीटें रिजर्व हैं अपने परिवार के लिए। बेटे बेटियों को टिकट मिल रहे हैं, भतीजों को टिकट मिल रहे हैं, सास तक को टिकट मिल रहे हैं। तो बिहार में परिवारवाद किस तरह से टिकट बंटवारे में छाया हुआ है, रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चारों पार्टियों की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि मानो बिहार में पारिवारिक टिकट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी दलों में किसी ने पत्नी, किसी ने बेटा, तो किसी ने बहू, तो किसी ने सास, तो किसी ने साली को टिकट दिया है या फिर दिलवाया है। वैसे तो ऐसे नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ खास नेताओं के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के बारे में आपको बताते हैं। मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा कुमारी को टिकट दिया है, जो उनकी बहू है। इसके साथ ही मांझी ने बाराचट्टी विधानसभा सीट से ज्योति देवी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो उनकी समधन है। मतलब 6 से 2 टिकट तो अपने परिवार के लिए रिजर्व कर लिया। सिर्फ जीतन राम मांझी ही परिवार में टिकट नहीं बांट रहे, दूसरे दल भी इसमें पीछे नहीं है। गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। इसमें 1 सीट कुशवाहा ने अपनी फैमिली के लिए रिजर्व कर लिया। सासाराम विधानसभा सीट से कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को मैदान में उतारा है। एनडीए में 2 प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू भी इसमें पीछे नहीं है। अब जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नवीनगर से टिकट दिया है, तो वहीं लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल गाय घाट से चुनावी ताल ठोकेंगी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री राम लखन के बेटे विनय कुमार चौधरी को बेनीपुर, तो वहीं पूर्व सांसद कमला मिश्र की बेटी शालिनी मिश्र को केसरिया से टिकट मिला है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर पहले चिराग दावा ठोक रहे थे, लेकिन बाद में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। पहले माना जा रहा था कि लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल लोजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब ये सीट जेडीयू के पास गई तो जेडीयू ने कोमल को ही टिकट दिया। मतलब कुल मिलाकर ये कि सीटों का फेरबदल हुआ, लेकिन टिकट परिवार में ही मिलना था, चाहे जिस भी पार्टी से मिले। कोमल के पिता दिनेश सिंह जेडीयू से ही एमएलसी हैं। टिकट मिलने के बाद कोमल ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं सभी गायघाट वासियों को, जो मेरा परिवार है, उनको तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ और उनको भी बधाई देती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, जो हमें आज उनके आशीर्वाद से, जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने सारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के, केंद्र के और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उस भरोसे पे खड़ी उतरूंगी। इस लिस्ट में बीजेपी भी पीछे नहीं है। ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जिसमें कोई पूर्व सीएम का बेटा है तो कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री का। बीजेपी की लिस्ट भी थोड़ी लंबी है, लेकिन 3 नाम चर्चा में हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया है, तो वहीं झंझारपुर से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा चुनावी ताल ठोकेंगे। दिनारा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशपति मिश्र के भतीजे राजीव रंजन को टिकट मिला है। पारिवारिक टिकट वितरण कार्यक्रम में विपक्षी दल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। इधर आरजेडी में तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को आरजेडी ने परसा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो उधर जनसुराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की बेटी लता सिंह आस्थमा विधानसभा सीट से ताल ठोक रही हैं। चाहे नेता जितना भी कहे कि वो राजनीति में परिवारवाद नहीं करते, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है तो कई टिकट अपने परिवार वालों के लिए रिजर्व कर लेते हैं। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो
तो यहाँ कैसे परिवार में टिकटों का बंटवारा हो रहा है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब परिवार की ही तस्वीर दिखाते हैं जहां पर दो भाई जब नॉमिनेशन के लिए निकले तो क्या दिखाई दिया, जरा इन दो तस्वीरों में देखिए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को जिन्होंने राघोपुर से कल नॉमिनेशन फाइल किया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तेज प्रताप को जिन्होंने महुआ सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन परिवार से कैसे टकराव की स्थिति है उन सबके बीच 6 साल के लिए तो निष्कासित कर दिए गए तेज प्रताप पार्टी से, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव के साथ कल उनके माता पिता यानी लालू यादव, राबड़ी देवी शामिल थे, जबकि तेज प्रताप के साथ माता पिता नहीं थे। हालांकि मां का आशीर्वाद लेकर निकले घर से, लेकिन साथ में जो तस्वीर थी उनके हाथ में, उनकी दादी की तस्वीर, उसने मीडिया कैमरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप की चुनावी मैदान में मौजूदगी किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान, सवाल बना रहेगा। तेज प्रताप यादव के साथ उनकी दादी मर्छिया देवी। दादी की तस्वीर लेकर तेज प्रताप महुआ से नामांकन दाखिल करने निकले और एक खास तर्क के साथ निकले। हमारे साथ मेरे माँ बाप सब साथ में, ये हमारी दादी हैं। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ हैं। माँ मरसिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। मरसिया, ये जरा दिखाइए शॉर्ट से, ये दादी को आप साथ लेकर जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए। दादी तो सर्वोपरि है ना, गुरु हैं हमारे पीछे बैठे, वृंदावन से आए। अच्छा, क्या कहेंगे हसनपुर छोड़कर महुआ मानते हैं? हसनपुर छोड़कर महुआ, महुआ का लोग पुकार रहा है, अब वहाँ जा रहे हैं। मर्चिया देवी तेज प्रताप की दादी यानी लालू प्रसाद यादव की मां है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे क्या। तो अभी माँ बाप का आशीर्वाद लेने जाएंगे तेज प्रताप? नहीं, तो हम तो आशीर्वाद ले लिए ना, क्या आशीर्वाद ले लिए। चलिए। नामांकन से एक दिन पहले तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को भी याद किया और उन फैंस को भी जो सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो या लाइक करते हैं। जरा सुनिए, शायद राजनीति में आपने ऐसी अपील कहीं नहीं सुनी होगी। सभी लोग, महुआ के लोग और जो भी हमको लाइक करते हैं, जो हमको फॉलो करने का काम करते हैं, सभी लोग वहाँ महुआ अनुमंडल में उपस्थित हों, ये मैं अपने तरफ से निमंत्रण देने का काम कर रहा हूँ। जय हिंद। महुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुकेश रोशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कि लालू जी हम लोग को एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो हम लोग को सम्मान दिया है, ये आजीवन हम लोग उनके आभारी हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महुआ की जनता जिंदाबाद। मुकेश रोशन भी एक्टिव दिख रहे हैं सर, लगातार जनता से अपील कर रहे हैं जब से चुनाव। देखो यार, मैं फालतू लोग का नाम नहीं लेना चाहता, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कौन क्या है नहीं है, कौन एक्टिव है नहीं एक्टिव है, कौन डिसएक्टिव है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको महुआ के लोगों से मतलब है। जाहिर है महुआ का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। मुकेश रोशन को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट जरूर दे दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के साथ पार्टी और परिवार दोनों समीकरण का काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा आपको यूपी की पॉलिटिक्स की तरफ लेकर चलते हैं। क्यों अखिलेश यादव का बयान चर्चा में है और कैसे बीजेपी ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए देखते हैं। सरकार स्वदेशी का मैं चूर्ण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप।